हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बचे हुए मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 26 टू एग्जाम्पल नंबर 30 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है डियर। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल नंबर 26 अपने आप में थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, बट अब तक ये एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड में पूछा तो नहीं गया है, बट एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो डियर क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 26, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ द क्यूब। प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। तो ये आपसे क्या कह रहा है, एक क्यूब है। इसको समझने के लिए ना डियर आप लोगों को सबसे जरूरी चीज ये है, आप या तो एक बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, बेशक क्यूबॉइड ले लेंगे लेकिन उसे क्यूब मानकर चल सकते हैं। एक बॉक्स ले लीजिए, उस बॉक्स में आप ये पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि उसमें डायगोनल्स कितने बनेंगे। अगर आप बॉक्स को देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में हैं वो तो वैसे क्यूबॉइड शेप होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि क्यूब है, तो आप ये देखिए कि उसके अंदर जो वर्टिसेस होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वो 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब डायगोनल क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल बनता है। तो आप बैठे बैठे डिसाइड करिए, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं मैं आपको कि फॉर एग्जांपल आपने रॉड खड़ी करनी है, ठीक है ना, रॉड खड़ी करनी है, तो कितनी रॉड्स आप खड़ी कर सकते हैं क्रॉस में। तो आपको दिख जाएगा कि आप 4 रॉड जो है वो क्रॉस में खड़ी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कॉर्नर है, डी कॉर्नर है, तो उसको आप सी के साथ रॉड ज्वाइन करके रख सकते हैं। डायगोनल की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए डियर, अगर आप इसको वाक्य में देखना चाहते हैं तो कोई भी एक बॉक्स रख लीजिए, उस बॉक्स में पेन रख के देखिएगा एक कॉर्नर से दूसरा, क्योंकि डायगोनल जो है वो ऐसे डायगोनल जो है अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करके बनता है। तो यहां पर हमने एक क्यूब बनाया है सबसे पहले, ठीक है। हमें दे रखा है कि एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे, एक लाइन है जो डायगोनल्स के साथ 4 डायगोनल्स है। कौन से 4 डायगोनल है, ये क्यूब है हमारे पास, हम 3D फिगर नहीं बना सकते, बट प्लीज आप एक बॉक्स ले लीजिए, उस बॉक्स के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ज्वाइन करिए। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है हमारे पास, तो अगर हमें पेन लगाने हैं तो O से E एक डायगोनल तो आपका ये बनेगा, ठीक है ना। फिर ये एक कॉर्नर है सामने और एक ये है नीचे की तरफ, ऊपर वाला नीचे से ज्वाइन होगा, इतनी बात पक्की है। तो आपका एक CD डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। एक आपका बन जाएगा AF डायगोनल और एक आपका बन जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं BG डायगोनल। तो ये 4 डायगोनल हैं। आपको बोला गया है अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल। तो देखिए पहले तो हमारे को इन डायगोनल्स के डायरेक्शन को साइंस निकालने पड़ेंगे, फिर लाइन के डायरेक्शन को साइंस हम लेट कर लेंगे, फिर हमें एंगल तो दे ही रखा है लाइन और डायगोनल के बीच में। तो सबसे पहला काम ये है कि हम इसमें इस क्यूब को वर्टिसेस जो है वो प्लॉट करें। तो हमने ये क्यूब बनाया, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो x एक्सिस पे अगर वर्टिसेस होगा तो उसमें x की वैल्यू होगी a और y की वैल्यू 0 0, कुछ भी ले सकते हैं यहां पर आप, ठीक है। अब देखिए y और ये देखिए x एक्सिस का पॉइंट होगा यहाँ पर, x और y होगा, लेकिन z क्या होगा 0। अब ये पॉइंट y एक्सिस पर ही है तो इसमें y की वैल्यू होगी, लेकिन बाकी दोनों 0। अभी जो f के कोऑर्डिनेट है ये y और z एक्सिस के पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, 0 a a। और ये जो पॉइंट है C पॉइंट, ये क्योंकि z एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, z की वैल्यू होगी, लेकिन x और y जो है वो 0 0 होंगे। तो इनको हमने कर दिया 0 0 a, ठीक है। फिर G पॉइंट हमने लिया, G पॉइंट में देखिए Z का पॉइंट होगा और X का पॉइंट होगा, Z का पॉइंट होगा, X का पॉइंट होगा, और ये क्या होगा 0 0। अब इसकी बात करते हैं E पॉइंट, इसमें X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस तीनों कवर हो रहे हैं, तो तीनों में A कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया। तो सबसे पहले तो हमने ये क्यूब बनाया और इस क्यूब के जो 8 वर्टेक्स हैं, दैट इज A D B F E C G, इनके कोऑर्डिनेट निकालने का काम सबसे पहले, और बहुत आसान है। आप देखिए प्लॉट हमने करा है, A जो है क्योंकि x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू होगी y z 0, B जो है वो y एक्सिस पर है तो y की वैल्यू होगी x और z 0, C जो है वो z एक्सिस पर है, G जो है वो x z प्लेन पर है तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी, F जो है वो y z प्लेन पर है तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी,
डी जो है वो एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड की वैल्यू 0 होगी, और ई जो है वो तीनों एक्स वाई जेड प्लेन पर है तो उसमें तीनों की वैल्यूज होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने डायगोनल इमेजिन करने हैं, और डायगोनल की जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जो डायगोनल्स हैं, उनकी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, उनके सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो। और अगर आपको किसी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, पहले आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने होते हैं। तो सबसे पहला डायगोनल हमने यहाँ पे लिया ओ ई डायगोनल, नीचे वाला एक पॉइंट लिया और ऊपर वाला अपोजिट पॉइंट, ठीक है ना, बिल्कुल सामने वाला ओ और ये रहा हमारा ई। आप इमेजिन करके देखेंगे, एक बॉक्स रख लीजिए और बॉक्स रखने के बाद उसको वर्टिसेस का नाम दे दिए। एक बॉक्स रखिए, उस पर ए डी बी सी नीचे नाम दे दीजिए, और ऊपर जो है उसको सी एफ ई जी नाम दे दीजिए। आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कि वाक्य में डायगोनल कौन से हैं, राइट। तो आपके पास ओ और ई, सबसे पहला डायगोनल ओ ई डायगोनल, इसके पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया है। तो ये हमारे पास x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2, तो हमने OE वेक्टर ही बना दिया। ठीक है, क्या बन गया, x2 माइनस x1 दैट इज ai, y2 माइनस y1 दैट इज aj, z2 माइनस z1 ak। ये तो OE डायगोनल के डायरेक्शन रेशो पता चल गए। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या तरीका होता है, जो वेक्टर आपके पास गिवन है उसका यूनिट वेक्टर कन्वर्जन कर दो। तो यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 रूट के अंदर रह जाएगा और a जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया √3a, पूरे से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया ना। a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, a से a। तो एक तरीके से जो OE डायगोनल है उसके डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि यूनिट वेक्टर में बदलने के बाद जो चीजें आती हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस, तो OE वेक्टर जो कि OE डायगोनल है उसके डायरेक्शन कोसाइंस ही हो गए। ठीक है जी। बिल्कुल सिमिलरली OE के हमने निकाल लिए, अब हम निकालेंगे AF CD और BG। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हमने AF का निकालना है, नीचे से एक पॉइंट और इसका, तो इसके कोऑर्डिनेट ले लिया और F कोऑर्डिनेट ले लिया हमने। ठीक है जी, A कोऑर्डिनेट ले लिया और F कोऑर्डिनेट ले लिया। अब सबसे पहले हमने AF वेक्टर बना लिया ताकि हमें डायरेक्शन रेशो पता चल जाए। कैसे, इसे x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, वेक्टर कैसे बनाते हैं ये वेक्टर चैप्टर में भी बताया गया था और हमने आपको इस चैप्टर में भी बताया था, राइट। तो आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, वेक्टर कैसे बनता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और i j k लगा दीजिए। तो आपके पास AF डायगोनल जो है उसका वेक्टर बन गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AF हमें निकालने हैं, तो हमने AF वेक्टर बना लिया। अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो इसका यूनिट वेक्टर कन्वर्जन कर देते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर हमने कन्वर्ट कर दिया, कैसे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। सेम मैग्नीट्यूड आएगा √3a स्क्वायर विच इज बेसिकली √3 और a स्क्वायर का a बाहर निकल जाएगा। तो जब हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो a से a कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, और आपके पास जो AF डायगोनल है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे -1/√3, 1/√3 और 1/√3। ठीक है जी। बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने AF और OE के आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के दिखाए, आप BG के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है L की वैल्यू दिस, M की वैल्यू दिस, N की वैल्यू दिस। सिमिलरली हमने CD डायगोनल्स, बस आपने क्या करना है डियर, B और G के वर्टेक्स लिख लीजिए जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बाद दिस माइनस दिस जैसे कि हमने आपको करके दिखाया, फिर उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और आपके पास यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद LMN आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली हमने CD डायगोनल के भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिए हैं, 1/√3, 1/√3 और -1/√3। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो पहला डायगोनल था उसमें तीनों डायरेक्शन कोसाइंस पॉजिटिव थे, जो सेकंड वाला है उसमें जो L नेगेटिव है, और जो तीसरा है उसमें एक डायगोनल में आपके पास ये नेगेटिव है, और जो लास्ट डायगोनल है उसमें आपके पास थर्ड वाला जो है वो नेगेटिव है। तो एक तरीके से अगर टाइम कम हो तो आप इस तरीके का इमेजिनेशन भी रख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास चारों डायगोनल के क्या आ गए डियर, हमारे पास चारों डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब आपके पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को हमने LMN लेट कर लिया, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को LMN, जो हमारे पास डायगोनल्स है उनके डायरेक्शन कोसाइंस तो आ ही गए, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को हमने LMN लेट कर लिया। अब अगर कोई भी लाइन
किसी दूसरी लाइन के साथ, डायगोनल भी एक लाइन है और जो लाइन हमें बताई गई है वो भी एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन ने डायगोनल के साथ एंगल बनाया। तो अगर आपके पास फॉर्मूले की बात करी जाए तो आपके पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, इसी तरीके से a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हम ये भी डेरिवेशन कर सकते हैं कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो। अगर डायरेक्शन रेशोज गिवन हो तो ये रहा फॉर्मूला, अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपका हो सकता है। तो यहां पर हमने यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करा है, बिकॉज हमें डायगोनल जो कि एक लाइन है और एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमें नहीं दे रखी, लेट द लाइन नेम इज ST, ठीक है। अब ये जो ST लाइन है ये डायगोनल लाइन OE के साथ एंगल बना रही है। तो क्या फॉर्मूला होगा, दो लाइंस के बीच में एंगल का ये फॉर्मूला होता है अगर डायरेक्शन रेशोज गिवन हो, तो डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो। तो हमें दे रखा था कि वो लाइन पहले डायगोनल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो cos अल्फा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो हमने L1 M1 N1 ले लिए, जो आपके पास फर्स्ट वाला डायगोनल है, दैट इज OE डायगोनल, और LMN किसके डायरेक्शन कोसाइंस है, लाइन के। तो यहां पर हमने लिया है लाइन ST एंड डायगोनल OE के बीच का एंगल अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा। तो cos अल्फा इक्वल टू 1/√3L 1/√3M 1/√3N, इसमें से 1/√3 कॉमन आ जाएगा, L प्लस M प्लस N। फिर हमने लिया है लाइन ST एंड AF के बीच का एंगल, दैट इज बीटा। तो cos बीटा कैसे, दो लाइंस के बीच में एंगल का क्या फॉर्मूला होगा, एंगल की जगह बीटा आ गया क्योंकि नेक्स्ट डायगोनल के साथ एंगल है बीटा, और दोनों का मल्टीपल। तो आपके पास इसका जो AF के डायरेक्शन कोसाइंस है वो ये रहे आपके पास, ठीक है, इसका मल्टीपल LMN के साथ। तो माइनस 1/√3L माइनस प्लस 1/√3M और 1/√3N, इसमें से हमने 1/√3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस L प्लस M प्लस N। सिमिलरली अब हमने लाइन ST और BG के बीच का एंगल लिया गामा, तो cos गामा इक्वल टू 1/√3 इंटू L माइनस 1/√3 इंटू M और 1/√3 इंटू N। क्या कॉमन है, 1/√3 कॉमन है, L माइनस M प्लस N। देन लास्ट है हमारे पास लाइन ST और CD डायगोनल के बीच का एंगल, दोनों लाइंस हैं, ठीक है, एक डायगोनल लाइन है और एक नॉर्मल लाइन है जो हमें गिवन है, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने ले लिया डेल्टा, तो cos डेल्टा इक्वल टू 1/√3L प्लस 1/√3M माइनस 1/√3N, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 1/√3। तो ये हमारे पास डियर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा और cos डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो प्रूव करना है उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और वैल्यूज रख दी। तो cos स्क्वायर अल्फा, अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3, और ये आ जाएगा L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर। सेम वहां पर भी 1/3 इसका होल स्क्वायर, 1/3 इसका होल स्क्वायर, 1/3 इसका होल स्क्वायर, चारों में से 1/3 कॉमन ले लीजिए, और यहां पर A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, तीनों में चारों में हमने यही फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या है, अगर आप देखेंगे तो 2LM से कट रहा है, ठीक है, 2LN से कट रहा है, सारी जो चीजें हैं यहाँ पर रिमेनिंग चीजें जो हैं वो कट जाएंगी आपके पास। कटने के बाद आपके पास जो बच रहा है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, हमें पता है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर कितना होता है, 1। सेम L स्क्वायर M स्क्वायर N कितना होता है, 1। यहाँ पर भी सेम 1 1, बाकी सारा यहाँ कट रहा है, तो इन सब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 4। तो हमारे राइट साइड पे आंसर कितना आ गया, 4/3। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको पिक्चराइजेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी मेन क्या है, पहले डायगोनल के वर्टिसेस प्लॉट करना, उसके बाद डायगोनल की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो निकाल लो, उसके बाद तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के बाद दो लाइंस के बीच का एंगल, एक जो हमारी गिवन लाइन है और डायगोनल, गिवन लाइन है और डायगोनल, तो 4 डायगोनल है और लाइंस है, तो इसलिए 4 एंगल्स आपके बीच में आ गए, और इनकी वैल्यूज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पुट कर देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Example number 27. Find the equation of the plane that contain the point this and is perpendicular to each of the plane.
आपको क्या करनी है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट अगर हमें गिवन हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कार्टेशियन फॉर्म जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन, यही होता है। जो पहला केस होता है जैसे कि आपने पढ़ा हो तो उसमें नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन होता है। दूसरा जो केस था उसमें आपके पास एक पॉइंट गिवन होता है और आपके पास जो है एक वेक्टर गिवन होता है। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो यहां पर यही वाला फॉर्म लगेगा, ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन। इसमें एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह ये पॉइंट आ गया, बिकॉज यही आपको पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है। तो एक्स वन की जगह हमने 1 रख दिया, वाई वन की जगह -1 रख दिया और जेड वन की जगह 2 रख दिया। ये वो प्लेन है जो हमें चाहिए, लेकिन इस प्लेन में एक मिसिंग वैल्यू है अभी भी, हमें इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज नहीं पता। ठीक है जी, इसके लिए ही उसने दिया है हमें दो प्लेन्स, प्लेन 2 प्लेन 3 हमने नेम दे दिया इनको। इसने बोला जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है वो प्लेन 2 पे परपेंडिकुलर है। अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का मल्टीपल 0 के इक्वल होता है। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब अगर आप इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज की बात करेंगे तो ए बी सी हो गए, और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो की बात करेंगे तो 2 3 और -2 है। तो अगर P1 P2 पे परपेंडिकुलर है तो 2 इंटू ए, 3 इंटू बी, -2 इंटू सी इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई। सिमिलरली हमें ये भी दे रखा है जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है P3 पर भी परपेंडिकुलर है, तो सेम इसके डायरेक्शन रेशोज और इसके डायरेक्शन रेशो का मल्टीपल 0 के इक्वल होगा। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू -3 इक्वल टू 0। तो डियर देखिए आपके पास मिसिंग वैल्यूज जो है वो 3 है, ए बी सी, और इक्वेशन बनकर आई है 2। मेरा एक जनरल मानना है कि जितनी इक्वेशंस आप जितने वेरिएबल मिसिंग होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। अब वेरिएबल 3 मिसिंग है, इक्वेशन आपके पास 2 है, और आप सारी बात का इस्तेमाल कर चुके हो जो गिवन में, और तो कुछ बचा भी नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, सी को यहां पर पहले ही के लेट कर लिया, राइट, बिकॉज 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके 2 ही वेरिएबल निकाले जा सकते हैं डियर, 3 वेरिएबल नहीं निकाले जा सकते। 3 वेरिएबल निकालने के लिए 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। ये बात आप मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़े हैं, क्योंकि मैट्रिसेस चैप्टर की स्टार्टिंग में यही बताया गया है कि आपके पास 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस दी जाती हैं, जिसे आप मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड्स हैं वो भी आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे जाकर आप बीकॉम वगैरह में पढ़ेंगे, राइट। तो आपके पास इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करा। कैसे, हमने सी को क्या लेट कर लिया, के कॉन्स्टेंट लेट कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b -2k को हम उधर ले गए 2k, ये हो गया a प्लस 2b इक्वल टू 3k। अब आपने ये मान के चलना है कि a और b 2 वेरिएबल्स हैं और आपने उनकी वैल्यू निकालनी है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को, इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2a 4b 6k, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है माइनस, ये कट गया, ये बचा -b, ये बचा -4k। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4k। c की वैल्यू हमने पहले ही लेट कर रखी थी, b की वैल्यू 4k आ गई। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में 4 की वैल्यू b के रख दीजिए, सॉरी b की वैल्यू 4k रख दीजिए। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4k वहां जाके माइनस हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखिए ये 12k है, वहां जाके माइनस होगा, -10k डिवाइड बाय 2 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -5k। तो आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। ये जो a b c की वैल्यू आपके पास आई है, बस अब आपने क्या करना है, यहां पर जो रिक्वायर्ड प्लेन है इसमें पुट कर दीजिए। a की वैल्यू -5k, b की वैल्यू 4k और c की वैल्यू k, राइट। आपके पास प्लेन 1 में हमने इन्हें पुट कर दिया। अब देखिए हमें जो है इक्वेशन में ये k नहीं चाहिए होता, तो आप देखिए इस टर्म में से, इस टर्म में से, इस टर्म में से, तीनों में से k कॉमन था, मैंने ले लिया, और उसके बाद -5 को अंदर इंटू कर दिया, 4 को इससे इंटू कर दिया और 1 को अंदर इंटू कर दिया। k वहां जाके 0 हो गया और आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो ये बनकर तैयार हो गई। तो अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, बिल्कुल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 28 भी अच्छा है। मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स तो खैर प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है ही है आप लोगों के पास। एग्जाम्पल देखिए जरूर करिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होती है। जिन बच्चों के पास कम टाइम होता है, जो कहते हैं कि मैम कुछ भी रीजन की वजह से मैम हम नहीं रिवाइज कर पाए, हम पूरी बुक नहीं रिवाइज कर पाएंगे, या हमें घबराहट हो रही है पूरी बुक देखकर, घबराइए मत, एग्जाम्पल कीजिए। क्योंकि जनरली टीचर क्या करता है, एग्जाम्पल समझाता है, 4-5 क्वेश्चन समझाता है और उसके बाद एक्सरसाइज दे देता है। एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन में ही दिक्कत आती है ना, एग्जाम्पल्स अगर ध्यान से समझ लिए जाए तो। देखिए एग्जाम्पल एक ऐसी चीज है जो आपको
पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने का एक समरी मटेरियल देती है। इसको समरी भी नहीं कह सकते, डिटेल्ड भी है, क्योंकि मेथड तो आपको एग्जाम्पल में समझा दिए गए, कंसेप्ट भी हमारे समझा दिए गए। तो जिनके पास कम टाइम है, ठीक है, और कोई भी वजह हो सकती है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, तो हमें इंस्टा पर बताते हैं कि मैम हम नहीं कर पा रहे हैं रिवाइज, तो हमें सॉल्यूशन दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशंस आप लोग जानते हैं, आप क्या करिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, एग्जाम्पल सीरीज है, वहां पर हमने क्या किया है, वहां पर हमने दोनों बुकों के अलग अलग एग्जाम्पल्स डाले हैं विद कंसेप्ट। तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और 4-5 क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कहां अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आप मैथ्स में पास होने की बात करते हैं या फिर अगर आप समझदार हैं तो आप उन एग्जाम्पल से भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कम टाइम है या फिर आप रिवीजन करना चाहते हैं, बेस्ट तरीका ये है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी का कंसेप्ट, एग्जाम्पल सीरीज में जाइए, एग्जाम्पल की प्लेलिस्ट में जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसको गो थ्रू करिए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अच्छे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे प्रिपेयर, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 28, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन बाय द पॉइंट्स। तो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको क्या बोला गया है कि इन 3 पॉइंट से जो प्लेन बन रहा है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है एक पॉइंट का, एक प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन में रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, वेयर a b c d जो है वो प्लेन के कोफिशिएंट्स है और x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे आपने प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट हमें गिवन है, प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है और फिर हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट तो ऑब्वियसली हमारे पास गिवन है 6, 5, 9। अब प्लेन की इक्वेशन के 4 केस होते हैं जिसमें से थर्ड केस लग रहा है बिकॉज 3 नॉन कोलिनियर या 3 पॉइंट्स आपको गिवन है सिंपल। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, सेम फॉर z इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो x y z कुछ नहीं पुट करना है ना, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3। तो x एज इट इज, x1 की वैल्यू 3, फिर y माइनस y1 तो ये +1 हो जाएगा, z माइनस z1, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 कर दीजिए, y2 माइनस y1 लिख दीजिए, z2 माइनस z1। फिर क्या करना है, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। अब आपने क्या करना है डियर, इक्वल टू 0 ऑलरेडी चल रहा होता है, इसको एक्सपैंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये एज इट इज, इस कॉलम और रो को भूल जाइए, 12 माइनस 0, फिर ये माइनस y प्लस 1, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे आप, ठीक है, जब भी माइनस दिखे तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। तो ये कॉलम और ये रो, 4 2 8, माइनस आना था और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया आपके पास, ये एज इट इज, ठीक है जी, ये हो गया 0 प्लस 12। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से इसको 16 से इसको 12 से, और सिंप्लीफाई कर कर आपके पास प्लेन की इक्वेशन तैयार हो जाएगी, राइट। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई कर कर ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन बनी, और ये जो प्लेन की इक्वेशन है ये 4 से डिविजिबल है, तो हमने यहाँ क्या करा, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इक्वल टू 0 बन गई। अब प्लेन से ABCD निकाल लीजिए, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू उधर लेकर जाते हैं, वो हमें चाहिए होती है राइट साइड पे ले, अगर आप फॉर्मूले की बात करते हैं माइनस वाले की, तो आपके पास d की वैल्यू हो गई 19, ठीक है। x1 y1 z1 हमें पहले दिया हुआ था, फॉर्मूले में लिख दीजिए, a इंटू में x1, b इंटू में y1 प्लस c इंटू में z1 माइनस d होल अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ रखिएगा, यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऊपर आ गया आपका 6, नीचे आ गया √34। रैशनलाइज कर दीजिए क्योंकि नीचे रूट नहीं रहने देते, तो रैशनलाइज करने के बाद थोड़ा बहुत कट रहा है और आपका आंसर 3√34/17 बच रहा है, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं। शो दैट दीज 2 लाइन्स आर कोप्लानर। तो कोप्लानर का क्या मतलब होता है, अगर 2 लाइंस एक ही प्लेन पर लाई करती हैं तो उनको कोप्लानर कहा जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए इक्वेशन जो होती है लाइन की, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो आप कंपेयर कर कर पहली लाइन में से x1 y1 z1 निकालिए, a b c निकालिए, तो ये लाइन है आपके पास, राइट। अब देखिए जो नीचे है ये होगा a1 b1 c1, अगर ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये a1 b1 c1 हो गया। ये देखिए हमने लिखा है a1 की वैल्यू दिस, b1 की वैल्यू अल्फा, c1 की वैल्यू आपके पास a प्लस डेल्टा। x1 y1 z1 थोड़ा सा ध्यान से ये देखिए, x माइनस आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ये a माइनस डी हो जाएगा, राइट। तो x1 की वैल्यू आ गई a माइनस डी, y1 की वैल्यू खैर a है। यहां पर भी ऐसा होगा, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर प्लस आ जाएगा, तो आपके पास z1 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस डी। बिल्कुल सेम आपने यहां करना है।
अब सेकंड लाइन है, तो यहां पर क्या है, आप x माइनस, तो ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन में बीटा माइनस गामा। तो ये आपका x1 हो गया और ये आपका a1 हो गया, सॉरी x2 और ये a2। अब y2 ये रहा और b2 ये रहा, ठीक है। इसमें भी क्या है, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से z माइनस z1 हमें चाहिए, तो ऐसे ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ना एक सिंगल टर्म बनाने के लिए। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा b प्लस सी अपॉन में बीटा प्लस गामा। तो ये हो गया हमारे पास z2 और ये हमारे पास हो गया c2। आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे, सबसे पहला काम यही है, सबसे जरूरी काम यही है। और यहां पर जो सबसे जरूरी चीज समझने की थी वो यही थी कि माइनस कॉमन लेकर ये आएगा, क्योंकि हमें सिंगल टर्म बनानी है x1, तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यूज तैयार हो गई। अब कुछ नहीं करना डियर, अब आपने सिर्फ इसको पुट करना है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कोप्लानर का, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1, a2 b2 c2। वैल्यूज आपने निकाली हुई है, उनको हमने पुट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें अगर इनको कोप्लानर शो करना है तो इसका आंसर 0 चाहिए। अब ये डिटर्मिनेंट है, चाहे तो आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज पर कटी हुई है, तो इस क्वेश्चन के चांसेस भी आपके पास कम है कि ये नहीं आएगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा दी डियर, क्योंकि हमें C1 और C2 में काफी लग रहा था कि कट सकता है, तो हमने कॉलम C1 में कॉलम C3 को ऐड कर दिया। तो प्रॉपर्टी क्या लगाई हमने, C1 में C3 को ऐड, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। ऐड होने से देखिए क्या होगा, जो माइनस सी है और प्लस सी है वो कट जाएगा, प्लस डी माइनस डी से कट जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, डबल बार है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। सिमिलरली डेल्टा जो है डेल्टा से कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। यहां पर जो गामा है वो कट जाएगा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा। ये एज इट इज, ये एज इट इज, राइट। उसके बाद हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद जब हमने देखा तो कॉलम 1 और कॉलम 2 एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। जब 2 कॉलम सेम होते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट का आंसर कितना हो जाता है, 0। तो हमारे पास फाइनली आंसर 0 आ गया, विच मीन्स ये जो दोनों लाइंस हैं ये डेफिनेटली कोप्लानर हैं, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है ये, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरूर करके जाइएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द where the line foot of the point where the line through the point crosses the xy plane। तो आपके पास बेसिकली आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होके जा रही है और एक प्लेन है। उस प्लेन के बारे में मैं बताया कि वो एक्स वाई प्लेन है। आपको क्या करना है, जहां पर ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, यानी आप ये कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सिखाता है आपको, ठीक है जी। और इंटरसेक्शन पॉइंट 2 लाइंस के बीच में कैसे निकाला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला जाता है ना, यानी एक की वैल्यूज निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना। सेम यहां पर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, बिकॉज लाइन के दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, और अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमने x1 y1 z1 ले लिया, ये x2 y2 z2 पुट कर दो। x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 4 और z1 की वैल्यू 1। नीचे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड 6 माइनस 1 इज 5। इक्वेशन बनकर तैयार होगी हमारे पास। अब हम इस लाइन की इक्वेशन में से पॉइंट निकालेंगे और उसे प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आता है, प्लेन की इक्वेशन में जाकर पुट कर देंगे। तो यहां हमने लेट कर लिया कि भाई ये रेशो ये रेशो ये रेशो, तीनों रेशोज इक्वल है। मान लेते हैं कि ये रेशो लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। अब हमने इसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। इक्वेट करा तो 2 वहां चला गया, फिर 3 प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 3। ऐसे y की वैल्यू आ गई -3 लैम्डा प्लस 4। ऐसे z की वैल्यू आ गई 5 लैम्डा प्लस 1। अब देखिए, अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो उसमें z कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, 0। अगर एक्स वाई प्लेन है तो हमने ये पढ़ा है पहली एक्सरसाइज में, अगर वाई जेड प्लेन होता है तो x 0 होता है, एक्स जेड प्लेन होता है तो y 0 होता है। अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, जो प्लेन की इक्वेशन है वो एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब उसमें z जो है वो 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वहां पे z प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो z की वैल्यू 0 होगी, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां पर हम इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं। हमने जो ये पॉइंट निकाला है हम इसे ये मान के चल रहे हैं कि ये पॉइंट लाइन पर तो है ही है, ये प्लेन पर भी है। तो हमने क्या कहा कि जब ये कॉमन पॉइंट है और ये जो z कोऑर्डिनेट है ये आपने लाइन से निकाला है और प्लेन में ये z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया।
रख दिया, 5 लैम्डा प्लस 1, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई। बस अब आप ये जो लैम्डा है इसे आप इसमें पुट कर दीजिए, यहां पर और यहां पर, आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। ये वो पॉइंट है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पर हमने क्या किया, यहां से ये लाइन के इक्वेशन से हमने कोऑर्डिनेट निकाले और फिर प्लेन की इक्वेशन से इस जो डिटेल है इसको सॉल्व करा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन से कॉमन बात हमें ये पता चल गई, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्स वाई के बारे में तो हमें पता नहीं था कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, लेकिन जेड 0 है, तो हमने जेड को 0 के इक्वल इक्वेट करा, लैम्डा मिल गया। लैम्डा को हमने पुट करा और हमारे पास जो पॉइंट आया है, क्योंकि ये दोनों की बातों को कंबाइंड कर कर आया है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, या आप ये कह सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर लाइन जो है वो प्लेन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सरसाइज की बात करेंगे, 2-3 क्वेश्चन इस एग्जाम्पल पर बेस्ड हैं, क्वेश्चंस जो हैं, तो आप देखिए एग्जाम्पल हो गया तो क्वेश्चंस करने में भी आसानी हो जाएगी, राइट। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।